जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार। आज हमने देखा श्रीमद् रामायण में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हो रहा होता है और उसी कार्यक्रम में अब वरमाला की बारी आती है। भगवान श्री राम देवी सीता को माता सीता को माला पहनाएं उससे पहले माता सीता भगवान श्री राम को माला पहनाती हैं और फिर एक तरफ से आवाज़ आती है कि सीता झुकना नहीं है। जी हाँ, अब बारी थी भगवान श्री राम की कि वो माता सीता को वरमाला पहनाएं और माता सीता कहती है कि नहीं, प्रेम में तो झुकना ही होता है, जितना झुकोगे संबंध उतने मधुर बनेंगे। और देवी सीता थोड़ा सा झुकती हैं, भगवान श्री राम माला पहनाते हैं, फिर वो लोग झूले पे बैठते हैं और चारों भाई एक साथ हो जाते हैं। माता सीता और भगवान श्री राम झूले पर बैठते हैं। अब तीनों भाई उनके पास में खड़े हैं और तीनों जो बहनें हैं माता सीता की वो खड़ी होती हैं, झूला झुला रहे होते हैं। अब पवन देवता क्या करते हैं, तेज वायु छोड़ते हैं मगर झूला नहीं हिलता। अब वो कहते हैं शिव शंभू से, जो कि वहाँ पर शादी समारोह में होते हैं और रामाश्रय बने हुए होते हैं, उनसे कहते हैं कि इतनी तेज वायु छोड़ी मगर झूला हिला नहीं। फिर शिव शंभू कहते हैं कि यही तो, जब आप विश्वास में होते हैं, प्रेम में होते हैं, एक दूसरे पर पूर्ण निष्ठा होती है, एक दूसरे के प्रति आप समर्पित होते हैं, तब कोई भी आंधी हो, तूफान हो, यानी कि कोई भी हानि लाभ हो, कैसा भी वातावरण हो, मगर आप अडिग रहते हैं, आप डिगते नहीं हैं अपने गृहस्थ जीवन में, अपने कर्तव्यों से। और यही सब जो वेग वो छोड़ रहे थे, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखिए, एक दूसरे के साथ रहिए, तो ज़िंदगी में आने वाली कोई भी समस्या हो, आप उससे पार हो ही जाएंगे, उसका समाधान निकाल ही लेंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरी विधि। जी हाँ, अब भगवान श्री राम और सीता माता बैठ जाते हैं फेरों के लिए और जो राजा दशरथ होते हैं वो बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि हर क्षण, हर पल, हर विधि में भगवान श्री राम इस तरीके की बातें बताते हैं, इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि उन्हें उनकी संतान राम है इस बात पर गर्व हो रहा होता है। और भगवान श्री राम मर्यादाओं की यहाँ पर जो बातें करते हैं, संस्कारों की जो बातें करते हैं, उससे अपने छोटे भाइयों को और जो आम जन वहाँ पर मौजूद था उन सबको प्रेरणा भी दे रहे होते हैं। अब राजा जनक आते हैं और कहते हैं कि वो उनकी पुत्री सीता, जो अब तक उनके यहाँ पली है, बड़ी है, और उम्मीद करते हैं हाथ में हाथ देते हुए माता सीता का भगवान श्री राम के हाथ में, कि उसी प्रकार से प्यार, प्रेम, सम्मान मिलेगा उनकी बेटी को भगवान श्री राम के यहाँ उनकी पत्नी के रूप में। तब वो कहते हैं कि वो कन्यादान कर रहे हैं। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कन्या का दान नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये आपकी पुत्री है, आपके ना जाने कितने स्वप्न जुड़े हैं इससे। फिर वो मतलब कहते हैं कि वो इसका पूरा सम्मान करेंगे और जब ये उनकी अर्धांगिनी हैं, अर्धांगिनी बन जाएंगी, तो फिर जो मान सम्मान यहाँ मिला है, कोशिश करेंगे कि पति के रूप में जितना होना चाहिए, जितना संभव हो सकेगा, वो सम्मान करेंगे। और वो कहते हैं कि संसार की हर हर कसौटी से परे जाते हुए, संसार का जितना भी कोई सामर्थ्य रख सकता है, भगवान श्री राम सामर्थ्य रखते हुए सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और इन्हें खुश रखने का प्रयास करेंगे, भले इसके लिए उन्हें संसार की किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। अब बहुत खुश हो जाते हैं राजा जनक, फेरों के लिए आगे बढ़ते हैं। तब भी हर फेरे में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और माता सीता भी कहती हैं कि बड़े अच्छे तरीके से मान सम्मान रखूंगी अपने छोटों का, बड़ों का, वहाँ जाकर के ससुराल में। और जो भी अर्थ होता है, मतलब कि पैसे का भी एक एक चीज़ का हर जगह सही तरीके से इस्तेमाल करेंगी और सम्मान करेंगी हर खुशी का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या प्रजा हो, जो भी किसी प्रकार से भी संबंधित हो भगवान श्री राम से, हर किसी का वो मान सम्मान करेंगी, मान रखेंगी। और भगवान श्री राम के फेरों के बाद में, वरमाला के बाद में, जो तीन भाई उनके हैं, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, उनका भी जो विधि है विवाह की आगे बढ़ाई जाती है। और तीनों भाई, तीनों बहनें अपने विवाह से ज़्यादा आनंद ले रहे थे
प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह का। और वाकई में सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत, सबसे अनोखी और सबसे प्यारी जोड़ी यही लग रही थी।